एक सच्ची घटना सुना रही हूँ जो इस प्रकार है। कहानी नहीं है, असली घटना है। जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की। एक पंडित जी और एक बाबू ठाकुर साहब जिगरी दोस्त थे। दो जिस्म एक जान, बचपन से 40 साल तक। फिर जाने क्या हुआ कि दुश्मनी हो गई। अब पूर्व गवाह है कि जिगरी दोस्त दुश्मन हो जाएं तो दुश्मनी भी पनाह मांगने लगती है। सो वही हुआ। हर दूसरे दिन गाली गोली चलना, लठैत छोड़िए, दोनों के कई बेटे तक दुश्मनी की आग में ईंधन बन गए, मगर दुश्मनी चलती रही। खैर, ये होते हवाते ठाकुर साहब की बेटी की शादी का वक्त आ गया और पूरब इसका भी गवाह है कि दुश्मनी जितनी भी बड़ी हो, बहन भाइयों बेटियों की शादी ब्याह की बात आए तो बंदूकें खामोश हो जाती हैं, एकदम खामोश। और किसी ने यह परंपरा तोड़ी तो वह जिंदगी और पूरब दोनों की नजर से गिर जाता है। सो उस गांव में भी वक्ती सही सुकून उतर आया था। फिर उतरती बारात ठाकुरों की थी तो गोलियां दागती, आतिशबाजी करती, तवायफ के नाच के साथ परंपरा थी तब की। पंडित जी उस दिन अजब खामोश थे और लीजिए अचानक उनकी नाउन चहकती हुई घर में। गांव में सारे संपन्न परिवारों के अपने नाऊ ठाकुर होते थे, जो और नाउन भी अक्सर एक ही परिवार के हिस्से। पंडिताइन ने चहकते हुए बताई कि ए भौजी, बरतिया लौटत बा, कुल हेकड़ई खत्म बाबू साहब के। पंडिताइन स्तब्ध और पंडित जी को तो काटो तो खून नहीं, बहुत मरी सी आवाज में पूछा कि क्या भावा। नाउन ने बताया कि समधी अचानक कार मांग लिहिन, माने दाम। बाबू साहब के लगे उतना पैसा रहा नाए तो बारात लौटे वाली है। पंडित जी उठे, दहाड़ पड़े, निकालो जीप, मतलब साफ। बाकी बचे बेटे लठैत सब तैयार। 10 मिनट में पूरा अमला बाबू साहब के दरवाजे पर, कम से कम दर्जन भर दुनाली और 50 लठैतियों के साथ। बाबू साहब को खबर लगी तो वो भागते हुए द्वार पे आ गए। इतना गिरी गवा पंडित आजे के दिन मिला रहा। पंडित जी ने बस इतना ही कहा कि दुश्मनी चलत रही, बहुत हिसाब बाकी है। वकील, आज बिटिया के बियाह गलतियों से बीच मां जिन आईहा। बाबू साहब चाप हट गए। पंडित जी पहुंचे समधी के पास, पांव छुए, बड़ी बात थी। पंडित लोग गांव में पांव छूते नहीं। बोले, कार दी। पीछे खड़े कारिंदों ने सूटकेस थमा दिया। द्वार 4 पूरा हुआ, शादी हुई। अगले दिन शिष्टाचार बढ़हार। पुराने लोग जानते होंगे, मैं शायद उस अंतिम पीढ़ी का हूं जो शिष्टाचार में शामिल रही है। अगली सुबह विदाई के पहले अंतिम भोज में बारात खाने बैठी तो पंडित जी ने दूल्हा छोड़ सबकी थाली में 101 रुपए डलवा दिए। दक्षिणा के ख्याल रहे। परंपरा अनुसार थाली के नीचे नहीं, थाली में। अब पूरे बाराती सदमे में, क्योंकि थाली में पड़ा कुछ भी जो बच जाए वह जूठा हो गया, और जूठा जेब में कैसे रखें। समधी ने पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी बड़ी शांति से बोले, बिटिया है हमारी देवी, पूछते हैं हम लोग। आप लोग बारात वापस ले जाने की बात करके अपमान कर दिए देवी का, इतना दंड तो बनता है। और समधी जी पलकों पर रही है यहाँ, वहां जरा सा कष्ट हो गया तो दक्ष प्रजापति और बिटिया सती की कहानी सुने ही होंगे। आप समधी बिटिया की वजह से हैं, और हाँ, दूल्हे को दामाद होने के नाते नहीं छोड़ दिए हैं, इसलिए कि क्योंकि अपने समाज में उसका हक ही कहाँ होता है कोई। खैर,
बारात बिटिया मने अपनी बहू लेकर गई। पंडित जी वापस अपने घर। बाबू साहब हाथ जोड़े बोले, बस दम निकरी गए ठाकुर। ऊ बिटिया है, गोद माँ खिलाए हैं, तू दुश्मनी चली। खैर, बावजूद इस बयान के फिर दोनों खानदानों में कभी गोली नहीं चली। पंडित जी और बाबू साहब न सही, दोनों की पत्नियां गले मिलकर खूब रोईं। बच्चों का फिर आना जाना शुरू हुआ। क्या है कि असल में हिंदुस्तानी और हिंदू बेटियों को लेकर बहुत भावुक होते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, फिर चाहे बेटी दुश्मन की ही क्यों ना हो। तो जो नहीं करते हैं वो चाहे जो हो, न हिंदू हो सकते हैं और न हिंदुस्तानी हो सकते हैं, और पंडित तो वह कतई नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बेटियों की इज्जत करना और बहुओं की भी इज्जत करना हमारे समाज में सर्वमान्य है।